अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एसएन गैड का 2014 का पेपर जो है उसे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि 100 एमसीक्यूज़ को डिटेल के साथ देखने का मतलब है कि आपके मोर देन 150 एमसीक्यूज़ जो हैं एट द एंड प्रिपेयर हो चुके होते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Which is the youngest ever Pakistani Microsoft certified professional who died recently at the age of 16? तो 16 साल की उम्र में जिसकी डेथ हुई, जो यंगेस्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल थी माइक्रोसॉफ्ट की, तो उनका हमने नेम बताना है। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अरफा करीम रंधावा। एंड ये अभी तक बहुत सारे पेपर्स में पूछा जा चुका है। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ सेविंग फेस, अ पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री फिल्म विच वॉन ऑस्कर अवार्ड? तो ऑस्कर अवार्ड जो था सेविंग फेस, ये पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दिया गया था। तो इसको डायरेक्ट किसने किया था? तो इसका जी करेक्ट ऑप्शन है डी, शर्मीन उबैद चिन्नॉय। तो ये भी काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है पास्ट पेपर्स में। फिर है जी, हु इज़ द चीफ ऑफ आईएसआई पाकिस्तान सीक्रेट एजेंसी? तो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी है उसके बताना है जी चीफ़ कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर। तो ये जो है ना रिजवान अख्तर, ये 2014 का पेपर है, तो ये 2014 में थे, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि 24 में जो है वो चीफ़ कौन है आईएसआई के। द पेस्काडोर्स आइलैंड्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? तो पेस्काडोर आइलैंड्स जो हैं ये ताइवान स्टेट में मौजूद हैं। अब यहाँ पे जो है स्टेट का क्वेश्चन है जो स्टेट ऑफ मलाका के बारे में पूछा जाता है और बहुत दफ़ा पूछा गया है, वो ये है कि स्टेट ऑफ मलाका जो है वो किसको सेपरेट करती है? तो स्टेट ऑफ मलाका जो है ये सेपरेट करती है मलाइशिया को इंडोनेशिया से, ठीक है। या इस तरह से भी पूछा जाता है, माला को सेपरेट करती है सुमत्रा से। सुमत्रा जो है ये भी आइलैंड है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया जो है ये हमें पता है कि क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स है, लार्जेस्ट आर्चिपेलागो है, इसमें 17,500 तकरीबन आइलैंड्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है आपने इसकी लेंथ याद रखनी है 800 किलोमीटर। अब अगर ये पूछा जाए कि स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है वो कौन से दो ओशंस को कनेक्ट करती है? तो ये जी इंडियन ओशन को कनेक्ट करती है, इंडियन ओशन को कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन से, ठीक है। और अगर सी की बात की जाए कि कौन से दो सी हैं जिनको स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है वो कनेक्ट करती है, तो वो है जी अंडमान सी और साउथ चाइना सी, ठीक है। यानी स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है ये सेपरेट करती है मलाइशिया को इंडोनेशिया से, ठीक है, और कनेक्ट करती है इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से, और कनेक्ट करती है अंडमान सी को साउथ चाइना सी के साथ। तो ये स्ट्रेट ऑफ मलाका के बारे में एमसीक्यूज़ हैं। फिर है हमारे पास जी स्ट्रेट ऑफ कोरिया। तो स्ट्रेट ऑफ कोरिया जो है ये जापान और कोरिया के दरमियान मौजूद है और ये कनेक्ट करती है ईस्ट चाइना सी को येलो सी के साथ, ठीक है, और सी ऑफ जापान के साथ। ये इन तीनों को कनेक्ट करती है आपस में कोरिया स्ट्रेट। फिर है हमारे पास जी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये सेपरेट करती है मोरक्को को, यानी मराकश जो है उसको सेपरेट करती है स्पेन से, ठीक है, और मेडिट्रेनियन सी को मिलाती है ये अटलांटिक ओशन के साथ। अटलांटिक ओशन वही है जिसको अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में बहर ज़ुल्मात का नाम दिया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपने इन स्टेट के बारे में लाजमी याद रखने हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। दिस सी इज़ बॉर्डर्ड बाय यूक्रेन ऑन द नॉर्थ, रशिया ऑन द ईस्ट, द क्रेमियन पेनिनसुला ऑन द वेस्ट एंड इज़ कनेक्टेड टू द ब्लैक सी ऑन द साउथ। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सी ऑफ एजूव जो है इसको इसकी नॉर्थ साइड पे, यानी इस तरह हम ड्रॉ करते हैं, दिस इज़ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ,
तो इसके नॉर्थ साइड पे है वो है यूक्रेन, ठीक है। रशिया जो है यहाँ पे ईस्ट साइड पे रशिया है, और क्रेमिन पेनिनसुला जो है वो है जी इसके वेस्ट पे, और तो वो कह रहे हैं कि साउथ पे है जो वो है ब्लैक सी, तो वो जी सी ऑफ एजोव है। फिर है हमारे पास बाकी सीज जो हैं, हम इनकी डिटेल चेक कर लेते हैं। सी ऑफ मार्मरा, अराल सी एंड सेल्टिक सी, ये कहाँ पे हैं, ठीक है। तो सी ऑफ मार्मरा जो है ये जी सेपरेट करता है एशिया को यूरोप से, ठीक है। और ये मौजूद कौन से कंट्री में है, तो ये जी तुर्की में मौजूद है सी ऑफ मार्मरा। उसके बाद है अराल सी, तो अराल सी जो है ये मौजूद है कज़ाकिस्तान में। अराल सी जो है ये कज़ाकिस्तान में मौजूद है, और सेल्टिक सी जो है ये आयरलैंड में मौजूद है, ठीक है। आयरलैंड का हिस्सा है ये सी, और आप कह सकते हो कि ये अटलांटिक ओशन का ही एक पार्ट है सेल्टिक सी। और सी ऑफ एजोव जो है ये रशिया और यूक्रेन में मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया जो है इसके कैपिटल का नेम है ट्यूनिस, ठीक है। और हरारे जो है ये कैपिटल है जिम्बाब्वे का, और लुआंडा जो है ये कैपिटल है अंगोला का। और ऑप्शन बी जो है किनशासा, ये है जी कैपिटल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कैपिटल है ये किनशासा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ होंडुरास। तो होंडुरास जो है इसकी करेंसी है जी लेम्पेरा, ठीक है। लेम्पेरा इज़ द करेंसी ऑफ होंडुरास, और होंडुरास जो है ये अमेरिका का सिटी है। क्वेश्चन नंबर 8 है लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ऑफ द मेडिटेरेनियन सी एंड बिटवीन इटली एंड ग्रीस, दिस सी इज़ द ओरिजिन ऑफ फेमस मिथ। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आयोनियन सी, ठीक है। फिर है हमारे पास यहाँ पे जो बाकी ऑप्शंस दिए हुए हैं हम साथ वो भी देख लेते हैं कि एड्रियाटिक सी कौन से कंट्री में है, टिम्फेनियन सी कहाँ पे है, और लाइगोरियन सी कहाँ पे मौजूद है। लाइगोरियन सी जो है ये जी इटली में मौजूद है, ठीक है। इटली का सी है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी टाइरेनियन सी, तो ये जो है ये भी इटली का ही सी है, ठीक है। और एड्रियाटिक सी जो है ये बोस्निया बोस्टवाना इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ इसका बॉर्डर बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ रशिया। तो रशिया का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो है वो है ऑर्डर ऑफ द रेड बैनर, ठीक है। ये रेड बैनर लिखा हुआ है। और मिलिट्री क्रॉस जो है ये हाईएस्ट अवार्ड है ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस का, ठीक है। और उसके बाद ये लिखा हुआ है जी परमवीर चक्रा। तो ये आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा नाम से ही, ये इंडिया का अवार्ड है, ठीक है। और इसी नेम से इनकी एक मूवी भी है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर गिलानी वाज फाउंड गिल्टी फॉर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड वाज सेंटेंस्ड फॉर। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो इनको जी 30 सेकंड्स के लिए सज़ा हुई थी। 2012 की ओलंपिक गेम्स जो थी वो कहाँ पे करवाई गई थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए लंदन में हुई थी। और ओलंपिक गेम्स जो हैं इनके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिएगा, इम्पोर्टेंट MCQs आपको बता देती हूँ मैं। ओलंपिक गेम्स के बारे में ये पूछा जाता है कि सबसे पहले कब स्टार्ट हुई थी, तो ये जी 776 BC में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और जबकि मॉडर्न ओलंपिक्स जो थी ये स्टार्ट करवाई गई थी 1896 में, ठीक है। और जो ये हर 4 साल बाद होनी होती हैं, तो 1900 में जो ओलंपिक गेम्स हुई थी इसमें विमेन ने सबसे पहले मतलब फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था 1900 में जो ओलंपिक गेम्स करवाई गई थी। फिर ये पूछा जाता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो थी यानी IOC
ये कब बनी थी? तो ये जी 1984 में बनी थी। फिर आपने याद रखना है कि मॉडर्न ओलंपिक्स जो हैं, मॉडर्न ओलंपिक्स, उसके फादर का नेम क्या है? तो वो हैं जी पायरे डी कुबर्टन। ठीक है, पायरे डी कुबर्टन जो हैं ये फादर हैं मॉडर्न ओलंपिक्स के। और ओलंपिक्स जो हैं इसका हेड क्वार्टर, यानी इसकी जो ओलंपिक कमेटी है उसका हेड क्वार्टर है जी लुज़ानीज़, स्विट्ज़रलैंड में। और अभी जो ओलंपिक कमेटी के करंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं थॉमस बैच। फिर आपने एक और चीज़ याद रखनी है ओलंपिक्स के बारे में, वो ये है कि वो कौन से 4 मतलब आप कह सकते हैं इवेंट्स हैं जो ओलंपिक्स के नहीं करवाए गए। तो 1916, 1940, 1944 एंड 2020। तो इन 4 ये जो ईयर्स हैं इनमें ओलंपिक गेम्स नहीं करवाई गई थी, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वार 1 का इशू था। 1916 में वर्ल्ड वार 1 हो रही थी, 40 और 44 में भी वर्ल्ड वार 2 थी, और 2020 जो था इसमें कोरोना वायरस आ गया था। तो इन रीज़न्स की वजह से इन 4 दफ़ा जो था ओलंपिक का इवेंट वो नहीं करवाया गया। फिर ये पूछा जाता है कि ब्लडी ओलंपिक्स जो हैं वो कौन से साल की हैं? तो 1972 और 1968 इनको ब्लडी ओलंपिक्स कहा जाता है। और ये ब्लडी ओलंपिक्स जो थी ये करवाई जा रही थी असल में तब म्यूनिच, वेस्ट जर्मनी में हो रही थी। हुआ क्या था कि यहाँ पे इसराइल की जो टीम थी, जो उनके खिलाड़ी थे, उनको फ़िलिस्तीन और दूसरे जो लोग थे उन्होंने किडनैप किया और उनको ब्रूटली किल कर दिया गया था। तो इस वजह से 1972 और 68 की जो ओलंपिक्स हैं इनको ब्लडी ओलंपिक्स का नाम दिया जाता है। फिर ओलंपिक्स के बारे में ये पूछा जाता है कि इसका जो फ्लैग था वो कब इंट्रोड्यूस करवाया गया? तो वो जी 1930 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, और फ्लैग के ऊपर 5 रिंग्स मौजूद हैं, 5 सर्कल्स मौजूद हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं 5 कॉन्टिनेंट्स को। ये 5 रिंग्स वाला क्वेश्चन और किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कॉन्टिनेंट्स को। ये अभी एक्सरसाइज के इवनिंग पेपर में ये 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, और 5 रिंग्स जो हैं हर रिंग का कलर जो है वो डिफरेंट है। जैसे बात करें आप यूरोप कॉन्टिनेंट है तो ब्लू कलर का जो रिंग है वो प्रेजेंट करता है यूरोप को। एशिया जो है इसको येलो कलर का जो रिंग है वो रिप्रेजेंट करता है। और ब्लैक जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है इसको ग्रीन कलर की जो रिंग है वो प्रेजेंट करेगी। और अमेरिका एंड पे बचा तो अमेरिका जो है इसको रेड कलर का जो रिंग है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे ओलंपिक्स के बारे में। अभी थोड़ा सा करंट अफेयर के हवाले से ओलंपिक्स देख लेते हैं। तो अभी जो 2024 में जो समर ओलंपिक्स हुई हैं वो हुई हैं जी फ्रांस, पेरिस में। ठीक है, पेरिस जो है फ्रांस का कैपिटल है और ये 33वां एडिशन था। ठीक है, 33 एडिशन जो था वो करवाया गया है। और इसके बाद आपने याद रखना है कि समर जो हैं ओलंपिक्स ये हर 4 साल बाद करवाई जाती हैं। तो अभी 2024 थी, तो 2028 में जो समर ओलंपिक्स होनी है वो USA ने होस्ट करनी है। ठीक है, और ये 2024 थी, तो 2020 की जो ओलंपिक्स थी वो होस्ट की थी जापान ने। तो ये आपने याद रखना है करंट अफेयर्स के हवाले से। फिर आ जाता है क्वेश्चन विंटर ओलंपिक्स का। तो विंटर ओलंपिक्स जो थी ये भी हर 4 साल बाद करवाई जाती हैं। तो ये सबसे पहले 1924 में करवाई गई थी और ये फ्रांस में ही करवाई गई थी। तो 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स हुई थी वो होस्ट की थी चाइना ने। और अभी 2026 में होनी है तो वो होस्ट करेगा इटली। ठीक है, पाकिस्तान में ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम 1948 में। और पाकिस्तान की जो ओलंपिक कमेटी थी यानी ओलंपिक एसोसिएशन थी वो भी 1948 में ही बनी थी। हेडक्वार्टर जो है इसका वो है लाहौर में। और अभी जो करंट जो हैं इसके प्रेसिडेंट पाकिस्तान की ओलंपिक एसोसिएशन के वो हैं जी सैयद मोहम्मद आबिद कादिर जिलानी। ठीक है,
ये अभी इसके करंट प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के ओलंपिक एसोसिएशन के। और पाकिस्तान जो है अभी तक पाकिस्तान ने 11 जो हैं मेडल्स वो जीते हैं ओलंपिक्स में, जिनमें से 4 जो हैं वो गोल्ड मेडल्स हैं, 4 जो हैं उनमें से वो ब्रॉन्ज़ के हैं, ठीक है, ब्रॉन्ज़ हैं, और 3 जो हैं वो हैं जी सिल्वर के मेडल्स। और रैंक अगर पाकिस्तान का देखा जाए ओलंपिक गेम में तो वो 78 रैंक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ओलंपिक के, तो वो इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है जी हमारे पास, हु वाज नूरुल सुल्तान अब शोले नज़रबेव, ठीक है। तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, ये जी कज़ाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, 2014 में। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन पावर इन द यूके व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, यानी जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस ली थी, इंडिया आज़ाद हुआ था, तो यूके के जो आप कह सकते हैं यूके में किसकी पावर थी तब, कौन सी पार्टी की। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लेबर पार्टी थी तब यूके में। फिर है वन ऑन द बेसिस ऑफ विच रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट रिपोर्ट। तो इसकी बेस पे जो था वो 1935 का एक्ट पास किया गया था। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द प्रपोजल्स फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड। तो इंडिया का जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बेस किस पे है जी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वाइट पेपर। द एक्ट ऑफ 1935 अबॉलिश डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस्ड इट एज। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द सेंटर। और डायरकी सिस्टम जो था इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1919 में, जिनको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। और 1909 जो थी इसमें मिंटो मार्ले रिफॉर्म आई थी, जिसमें मुसलमानों का जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो राइट था उसको एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, हाउ ओल्ड इज़ अर्थ। तो अर्थ जो है उसकी एज बतानी है, तो अर्थ है जी 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल वाज चेंज टू वाइसराय इन द ईयर, यानी पहले गवर्नर जनरल था फिर इस टाइटल को चेंज कर दिया गया था वाइसराय में। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1858 में ये जो था टाइटल चेंज किया गया था। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू प्रिजाइड ओवर अ कांग्रेस सेशन। बहुत ज़्यादा शोर है पीछे, उसके लिए मैं माजरत खाऊँ आप लोगों से। तो फर्स्ट इंग्लिश मैन टू प्रिजाइड ओवर अ कांग्रेस सेशन, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जॉर्ज यॉले जो थे ये पहले इंग्लिश मैन थे जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को प्रिजाइड किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ट्रूली रिफ्लेक्टेड द स्पिरिट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट है जो, हु कन्वेड अ मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीडर्स टू डिस्कस द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अ मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नवाब सलीमुल्लाह खान। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे जी सर आगा खान, ठीक है। ढाका में ये बनी थी मुस्लिम लीग। और डेट आप लोगों ने मुझे कमेंट में बतानी है इसकी कंप्लीट डेट के कब बनी थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा बताया भी है। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड एट कोलकाता। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1800 में जो था ये फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी स्टार्टेड द डंडी मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू ब्रेक द साल्ट लॉ। द थर्ड क्रूसेड बिगेन इन द एयर, यानी सलेबी जंगें जो थी तो वो तीसरी जो क्रूसेड थी वो कब स्टार्ट हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1189 AD में स्टार्ट हुई थी, यानी 12th सेंचुरी। फिर है, गंगेज खान डाइड इन द एयर। तो आई थिंक ये चंगेज़ खान हो सकता है। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1227 AD में डेथ हुई थी। द फर्स्ट
इंडियन काउंसिल्स एक्ट विच प्रूव टू बी अ लैंडमार्क इन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज पास्ड इन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1892 में ये पास किया गया था। Memphis, Tennessee is a city where blues, gospel and rock and roll were found. What river does this city border? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मिसिसिपी रिवर जो है उसको ये बॉर्डर करते हैं, और नाइल रिवर जो है ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है। द सिटी पेरिस इज़ होम द आईफल टावर लोअर एंड मैनी मोर वंडर्स। द सिटी लाइज ऑन द सेन रिवर। वट ब्रिज स्पेन्स अक्रॉस द माउथ ऑफ दिस रिवर। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पोंट डी नॉर्मेंडी। ठीक है। ये रिवर जो है ये माउथ बना रहा है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईफल टावर जो है वो कहाँ पे मौजूद है। तो ये जी पेरिस में मौजूद है। और ये पूछा जाता है कि पेरिस जो है वो कौन से रिवर के किनारे मौजूद है। तो पेरिस जो है वो रिवर सेन के किनारे पे मौजूद है। लंदन जो है, लंदन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंदन इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो ये जी रिवर थेम्स के किनारे मौजूद है। और इटली जो है ये रिवर टिबर के किनारे मौजूद है। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमेटी विच एक्ट वाज इनएक्टेड। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज बेस्ड ऑन। तो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो बेस करता था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पे। ठीक है। जिसमें डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 20 प्लस 20% ऑफ इट्स वैल्यू, द नंबर इज़। नेक्स्ट है जी हमारे पास मैथ का क्वेश्चन है और परसेंटेज वाले पोर्शन में से है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 20 प्लस 20% ऑफ इट्स वैल्यू, द नंबर इज़। ठीक है। तो अब देखें, पहले हमें इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अब हमें नंबर नहीं दिया कि किस नंबर का 20% है। तो जब हमें नंबर नहीं दिया होता तो हम लेट कर लेते हैं द नंबर इज़ एक्स। ठीक है। तो अब देखें इक्वेशन बनेगी x इज़ इक्वल टू, यानी वो जो नंबर है x इज़ इक्वल टू 20 प्लस 20%। 20% का मतलब है 20/100 ऑफ, फिर ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैंने आपको करवाया था परसेंटेज वाली मैथ का जो पार्ट है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो काइंडली वो देखें। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ इट्स वैल्यू, कौन सा किसकी वैल्यू, इसी नंबर की। तो इसका मतलब है ये नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। मैं अगेन बताती हूँ, देखें 20 प्लस 20% ऑफ इट्स वैल्यू, द नंबर इज़। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ, अब देखें नंबर फाइंड आउट करना है, जबकि कह रहे हैं कि वो नंबर जो है वो 20 प्लस करें तो वो 20% इसकी वैल्यू के है। तो नंबर जो है वो हमने लेट किया एक्स। तो एक्स जो है वो इक्वल है किसके, 20 प्लस के। 20% का मतलब है 20/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ इट्स वैल्यू, यानी ये 20% जो है ये हमारे पास इस नंबर की वैल्यू है, और ये नंबर हमने लेट किया था एक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 से कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10। तो ये हमारे पास आया x इज़ इक्वल टू 20 प्लस x, यानी ये x ही बचा ना, इधर यहाँ पे 1 था तो ये आया x/5। तो x इज़ इक्वल टू 20 प्लस x/5। तो इसका हम LCM ले लेंगे तो ये आएगा 5। यहाँ पे 1 हम एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे 100 प्लस x। ठीक है। अब देखें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 को हम इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 5x इज़ इक्वल टू 100 प्लस x। ठीक है। अब ये देखें ये 5x है ना, तो हम सेम वैल्यूज़ एक साइड पे कर लेते हैं। 5x, ये x जो है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 100। अब 5x में से माइनस x गया तो ये बचा 4x इज़ इक्वल टू 100। हमें चाहिए वैल्यू x की, तो हम इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4 4 से कैंसिल। तो x इज़ इक्वल टू 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 एंड 4 5 ज़ार 20। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 25। तो हेयर यू कैन सी के ऑप्शन बी इज़ आर करेक्ट आंसर। ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ ना आया हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं अगेन नेक्स्ट पेपर डिस्कस करते हुए ये क्वेश्चन दोबारा से करवा दूँगी।
नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज़ 8:30। तो इसकी भी ट्रिक है हमारे पास, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 33 है। इसमें से हर दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है CSS MPT में, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। प्रॉपर मेथड भी है, लेकिन क्योंकि हमारे पास वन पेपर में टाइम कम होता है तो ट्रिक्स जो हैं वो ज़्यादा काम आती हैं, तो आप लोगों ने नोट करना है। क्वेश्चन है जी, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज़ 8:30। यानी जब 8:30 हुए हैं तो हमने एंगल बताना है कि घंटों में और मिनट्स में एंगल कितना बनता है। तो इसमें यह है कि जो आर है यानी 8, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है ये जो मिनट्स दिए हुए हैं इससे 30 से, ठीक है। सेंटर में आपने लगाना है माइनस, फिर यही जो मिनट्स हैं ना, मिनट्स हैंड, इनको आपने लिखना है इस तरह 30, और इसको आपने जो मिनट्स हैंड है इसको आपने हमेशा मल्टीप्लाई करना है 11/2 से। बस इतनी सी ट्रिक है। जो आर जो है आर हैंड, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है मिनट से, ठीक है, 8:30, फिर सेंटर में आएगी माइनस, और फिर जो मिनट्स दिए हुए हैं वो लिख के आपने मिनट्स को हमेशा मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 15s are 30, और 15 को जब 11 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 165 माइनस, तो 8 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 240, ठीक है। अब 240 में से माइनस करेंगे 165, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा जी 75। तो इसका मतलब है कि जब 8:30 हुए हैं तो तब जो एंगल है मिनट हैंड और आवर हैंड के दरमियान वो है 75 का, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी ट्रिक से हम और देख लेते हैं कि द एंगल बिटवीन मिनट हैंड, तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो है जी, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज़ 12:40, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, जो आवर्स हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करना है इन्हीं मिनट्स के साथ, ठीक है। फिर माइनस यही मिनट्स की वैल्यू आपने लिखनी है 40, और मिनट्स को हमेशा आपने मल्टीप्लाई करना है 11/2 से। तो यहाँ पे ये हमारी ट्रिक आ गई, ठीक है। अब 2 1s are 2, 2 2s are 4, 20। तो 11 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी 220 माइनस, तो ये आएगा 480। तो 480 में से जब आप 220 माइनस करेंगे तो ये आएगा 260। तो इसका मतलब कि जब 12:40 हुए हैं तो जो एंगल है बिटवीन मिनट्स हैंड एंड आवर हैंड्स, तो वो है जी 260 का एंगल। तो आप लोग इस ट्रिक को यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज़। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, टाइम है जी 7:50 का, ठीक है। तो आपने मुझे ये सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास रेशो का, कि RS 1581 इज़ डिवाइडेड अमंग A B C इन द रेशो 10:15:6, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ B। इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये टोटल वैल्यू है, इसको आपने इतनी रेशो के हिसाब से डिवाइड करना है A B और C के दरमियान। तो इसमें सिंपल हम लिखते होते हैं A:B:C। तो इसमें A की रेशो है 10, B की रेशो है 15 और C की रेशो है 16, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे जी, इनके साथ हम x जो है उसको लेट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10x प्लस 15x प्लस 6x, और टोटल वैल्यू जो है वो कितनी है हमारे पास, जो हमने इन तीनों में डिवाइड करनी है वो है 1581, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा, तो ये हमारे पास आएगा 31x इज़ इक्वल टू 1581, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों साइडों पे 31 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 31 से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू है वो आएगी हमारे पास 51, ठीक है। अब ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 51, ये है x की वैल्यू। अब देखिए हमने फाइंड आउट करना है जी b का शेयर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, 10x रेशो 15x रेशो 6x, ठीक है। अब इसमें हमें b का शेयर चाहिए, तो b की रेशो जो थी वो थी 15x। तो यहाँ से हम लिखेंगे जी 15, और आप देखें यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें जो हमारे पास आई है 51,
तो हमारे पास जो है बी का शेयर वो निकल आएगा, जो कि हमारे पास है ऑप्शन बी 765, ठीक है। यानी जब आप 51 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 765 आंसर आएगा। तो 1581 में से 765 जो है वो बी का शेयर बनता है। इसी तरह अगर जो है आपसे ये कह दिया जाता है कि ए की जो है वो भी हमें आप शेयर फाइंड आउट करके दें, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 51, तो ए की जो रेशो थी वो थी 10। हमने लिखा था ना 10x, तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे x की वैल्यू जो है 51 पुट कर देंगे, तो इस तरह जो है आपके पास a का शेयर निकल आएगा। अगर ये कहा होता है कि c का शेयर फाइंड आउट करके दें, तो c की रेशो थी 6x, ठीक है। तो 6 और x की जगह पे वैसे ही x की वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे आप c का शेयर निकाल लेते। तो इस तरह जो है हमने इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करनी होती हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ ना आए तो कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट पेपर सॉल्व करवाते हुए ये अगेन करवा दूँगी। और इसके अलावा इंशाल्लाह रेशो और प्रोपोर्शंस जो हैं इन पे सेपरेट वीडियो भी हम बनाएंगे मैथ्स की, जिसमें हर तरह के क्वेश्चन जो हैं वो मैं करवाऊँगी। नेक्स्ट है सूडान ऑब्जर्व्स इट्स इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर ऑन। तो सूडान जो है इसका जो हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है वो है जी 1 जनवरी को। नेक्स्ट है हमारे पास 36, द नाइल रिवर इज़ वन ऑफ द 4 नोटिसेबली लार्ज रिवर्स डैट फ्लोज नॉर्थ, बट लेक सप्लाइज द वाटर फॉर दिस मैसिव रिवर। यानी नाइल रिवर जो है उसमें पानी जो है वो कौन से रिवर में से आता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लेक विक्टोरिया, ठीक है। लेक विक्टोरिया जो है वो है जी सोर्स ऑफ नाइल रिवर। लेक करीबा जो है ये लार्जेस्ट मैन मेड लेक है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी ड्राई कॉन्टिनेंट और कंट्री, ऑलमोस्ट नो लेक्स कैन स्टे फिल्ड ईयर अराउंड, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी हमने लार्जेस्ट लेक बतानी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन एक लेक आयरी। लेक आयरी जो है ये ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट लेक है। उसके बाद है जी हु वाज डैनियल ओर्टेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये जी प्रेसिडेंट थे निकारागुआ के, और निकारागुआ जो है ये अमेरिका का सिटी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ लैंड लॉक्ड, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी युगांडा। युगांडा जो है ये लैंड लॉक कंट्री है। टोटल जो है वो 44 लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं इन द वर्ल्ड। फिर है नेम द वुमेन टेनिस प्लेयर हु वॉन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2012, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विक्टोरिया एजरनिका जो थी, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस जो थी 2012 की वो जीती थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए 3 मई। यानी 3 मई जो है इसमें इस दिन मनाया जाता है प्रेस का फ्रीडम डे। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान, तो किर्गिस्तान जो है इसका कैपिटल है बिश्केक, ठीक है। और सियोल जो है ये कैपिटल है, सियोल जो है ये कैपिटल है साउथ कोरिया का, ठीक है। जकार्ता जो है ये इंडोनेशिया का कैपिटल है, बट 2024 में इंडोनेशिया जो है इसका कैपिटल नूसंतरा बन जाएगा, बन चुका होगा अब तक। हु इज़ कॉल्ड द पायनियर ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री जो है उसके पायनियर का नाम है जी जाबिर बिन हयान। एंटी टोबैको डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये भी 31 मई जो है 31 मई को मनाया जाता है एंटी टोबैको डे, ठीक है। सी इज़ द रोमन न्यूमरल फॉर विच नंबर, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सी जो है ये रोमन वैल्यू में रिप्रेजेंट करता है 100 को। डूमा इज़ पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री, तो डूमा जो है ये पार्लियामेंट है जी रशिया की, ठीक है। और जापान जो है इसकी पार्लियामेंट का नाम है डाइट, ये भी बहुत दफ़ा पूछा जाता है। इन ग्रीक मिथोलॉजी हाउ मैनी हेड्स डिड द डॉग सर्बिरस हु गार्डेड द एंट्रेंस टू हेड्स हैव, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 3। फिर है नेम द नाजी लीडर नोन एज द बच्चर ऑफ लायन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्लाउस बारबी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट डू यू कॉल द हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ फीमेल टाइगर एंड अ मेल लाइन, ठीक है। तो इसके हाइब्रिड को हम कहेंगे लीगर। हाइब्रिड यानी फीमेल टाइगर हो और मेल लाइन हो, तो उनकी जो आगे नस्ल आएगी उसे लीगर का नाम दिया जाएगा।
विच इज़ द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द कैमल फैमिली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विक्यूना जो है ये स्मॉलेस्ट मेंबर है कैमल की फैमिली का। साल्टी सीज एंड ओशंस कवर व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस। तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, 70% जो अर्थ सरफेस है वो साल्टी सीज मौजूद है 70% पे। नेम द क्रोकोडाइल इन डिज्नीज पीटर पैन। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टिकटॉक। What was the name of the artist who recently painted a controversial portrait of Queen Elizabeth II of Great Britain? तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लुजियन फ्रूड जो थे इन्होंने बनाया था एक कंट्रोवर्शियल पोर्ट्रेट क्वीन एलिजाबेथ टू का। हाउ मैनी लेग्स डज एन अडल्ट बटरफ्लाई हैव। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अडल्ट जो बटरफ्लाई होती है उसकी 6 लेग्स होती हैं। Who wrote a massive book entitled The History of the Decline and Fall of Roman Empire? तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एडवर्ड गिबन ने ये बुक लिखी थी। Which of the following is a river of Poland? तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वर्क्यूआ। वीरुका जो है ना ये पोलैंड का रिवर है और पोलैंड का कैपिटल भी पूछा जाता है, पोलैंड का कैपिटल है वारसा। Which animal hunts penguins by rocking the floating chunks of ice on which the penguins are resting so they slip into the sea? तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, किलर वेल। यानी वो इस तरह आइस फ्लोट कर रही होती है ना पानी के ऊपर। अगर आप लोग एनिमल प्लेनेट देखते हैं तो आइडिया होगा, मूवीज़ में देखा होगा कि ये जो आइस फ्लोट कर रही होती है तो पेंगुइन्स जो है ना वो इनके ऊपर रह के फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। तो सी वेल जो है वो क्या करती है कि इन रॉक ये जो होती है ना आइस जो फ्लोट कर रही होती है उसको तोड़ देती है, जिस वजह से वो पेंगुइन्स जो हैं वो पानी में गिरते हैं, फिर वो इनका शिकार करती हैं। व्हाट डज द स्पाइकी सी क्रिएचर कॉल्ड द सी अर्चिन मेनली फीड ऑन। तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, सी वीड। फीमेल मॉस्किटो लिव बाय सकिंग ब्लड फ्रॉम एनिमल एंड कैन पास ऑन द डेडली डिजीज मलेरिया। व्हाट डू मेल मॉस्किटो फीड्स ऑन। यानी वो कह रहे हैं कि फ़ीमेल मॉस्किटो जो है वो तो ब्लड को सक करती है, मतलब एनिमल्स के ब्लड को, और डेडली डिजीज़ जो है यानी मलेरिया फैलाती है। तो मेल मॉस्किटो जो है उसकी फीड जो है वो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नेक्टर। हु रोड द बुक अ टेल ऑफ अ टब। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो नेथन स्विफ्ट जो थे ये इनके बुक है अ टेल ऑफ अ टब। विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट डेरा इस्माइल खान विद गजनी। तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, गोमल पास जो है वो कनेक्ट करता है डेरा इस्माइल खान को गजनी के साथ। नेक्स्ट है जी, मंचर लेक इज़ फाउंड इन। तो मंचर लेक जो है ये कहाँ पे मौजूद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दादू डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ये कल का भी एक पेपर था जिसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो ये कमेंट कर रहे थे कि जो है ना आप गलत बता रही हैं, दादू डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जामशोरो डिस्ट्रिक्ट है। तो ये मैं चीज़ क्लियर कर दूं कि दादू डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन दिया हो या जामशोरो डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों ऑप्शन ठीक हैं। अब देखिए यहाँ पे भी नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो जामशोरो में मौजूद है, दादू में मौजूद नहीं है, तो आप नन ऑफ दीज को टिक करके आएंगे, जो कि रॉन्ग होगा। अब इसमें यह था कि दादू डिस्ट्रिक्ट जो था ना वो पहले इंक्लूड किया जाता था, लेकिन फिर दादू डिस्ट्रिक्ट जो था उसको मर्ज करके जामशोरो डिस्ट्रिक्ट जो है एक ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि जो मंचर लेक है ये दादू डिस्ट्रिक्ट या जामशोरो डिस्ट्रिक्ट दोनों में मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान की ये बिगेस्ट लेक है, आर्टिफिशियल लेक, नेचुरल लेक। द चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ। तो इसका जी हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चाइना की मदद से चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था ये बनाया गया था। और कैनोप जो है ये विद द हेल्प ऑफ कनाडा बिल्ड किया गया था 1972 में। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है, व्हेन द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो थी ये 19 सितंबर 1960 में साइन की गई थी। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ M8 मोटरवे विच इज़ फ्राम रटोडिरो टू गवादर।
तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये 895 किलोमीटर लॉन्ग है M8 मोटरवे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट मोटरवे, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, M8 मोटरवे जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट मोटरवे है। अभी अगर कोई मोटरवे नया बना है तो मे भी उसकी लेंथ इससे ज़्यादा हो, बट ये क्योंकि 2014 का पेपर है तो इस पेपर के हिसाब से लॉन्गेस्ट मोटरवे जो थी तब तक वो M8 मोटरवे थी। ठीक है। बाबा फरीद शकरगंज वाज द फर्स्ट पोइट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाबी के ये फर्स्ट पोइट थे। अमीर खुसरो वाज द फर्स्ट पोइट ऑफ, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो उर्दू के पहले पोइट थे। ठीक है। और इनको तोती हिंद का नाम भी दिया जाता है। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान विद द हाइस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर ऑफ 126 फ़ारेनहाइट, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जैकबाबाद जो है ये पाकिस्तान की हॉटेस्ट प्लेस है जहाँ पे रिकॉर्डेड टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया था वो 126 फ़ारेनहाइट किया गया था। द एरिया ऑफ लोएस्ट रेनफॉल इन पाकिस्तान इज़, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नौकुंडी जो है यहाँ पे सबसे कम वाटर रेन जो है वो होती है। यूरिन ऑफ अ डायबिटीज़ पेशेंट कंटेन्स मोर देन एवरेज क्वालिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी एक जो शुगर का मरीज़ है उसका जो यूरिन होता है उसमें शुगर की मिकदार बहुत कम होती है। अ फॉर्म ऑफ हार्ट डिजीज़ इन विच ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इज़ इनएडिक्वेट इज़ नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एंजाइना। ठीक है। और एंजाइना पेक्टोरस जो है इसका मतलब होता है कि सीने में बाएं जानब बहुत शदीद दर्द होता है और जो ना बाएं शोल्डर में भी फील हो रहा होता है, तो वो अगर हार्ट की कोई आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो रही है और ब्लड का जो पैसेज है वो आसानी से नहीं हो रहा, तो तब ये दर्द होता है, जिसे एंजाइना पेक्टोरस का नाम दिया जाता है। हेपेटाइटिस जो है ये तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर है। ठीक है। द कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर वॉज, तो शेक्सपियर जो थे इनके कंटेम्प्रेरी जो थे वो थे जी ऑल ऑफ द अबव, यानी लोएस, एलिज़ाबेथ वन, अकबर द ग्रेट। ठीक है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर द ग्रेट जो थे ये किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो ये एलिज़ाबेथ वन के कंटेम्प्रेरी थे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोडस ऑपरेंडी, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वे थिंग्स ऑपरेट, यानी जिस तरह से चीज़ें एक्ट करती हैं उसे मोडस ऑपरेंडी का नाम दिया जाता है। विच टर्किश ट्राइब क्रिएटेड ऑटोमन अम्पायर, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओगोज़। ओगोज़ जो कबीला था उसने ऑटोमन अम्पायर की बुनियाद रखी थी। 1 नॉटिकल माइल्स पर आवर इज़ इक्वल टू डैश नॉट्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1 नॉट, यानी 1 नॉटिकल माइल जो है वो इक्वल होता है 1 नॉट के। अ मैन टेक्स 50 मिनट टू कवर अ सर्टन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, इफ़ ही वॉक्स विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर ही कवर द सेम डिस्टेंस इन, तो ये जी मैथ में हम करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है। ट्रिक वाला होता तो मैं ज़रूर करवाती, तो ज़्यादा लेंथी वीडियो अपलोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और 78 जो है ये भी इंशाल्लाह परसेंटेज का भी हमारा पार्ट रिमेनिंग है, ये मैं उसी में कवर करवा दूँगी। नेक्स्ट है हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज लंदन इज़ लोकेटेड इन, तो इसका जी हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूके में मौजूद है इसका हेड क्वार्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद यूएनओ, तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, एशियान जो है ये यूएनओ के साथ एसोसिएट नहीं है। द ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया इज़ रिटन बाय, तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया जो है ये लिखी गई थी जी वीपी मेमन लिखा हुआ है, वीपी मेमन इन्होंने लिखी थी ये बुक। द सोल स्पोक्समैन जिन्ना द मुस्लिम लीग द डिमांड फॉर पाकिस्तान इज़ रिटन बाय, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये आयशा जलाल की बुक है। ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम, तो इसके जी ऑथर थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। हु वाज द फर्स्ट सऊदी इन स्पेस, तो सऊदीया में से फर्स्ट पर्सन जो स्पेस पे गया था वो था जी सुल्तान सलमान अल सऊद। अमनेशिया इज़ रिलेटेड टू, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है। हार्ट अटैक इज़ काज्ड ड्यू टू, हार्ट अटैक जो है ये किस वजह से होता है, तो ये आप कह सकते हैं ड्यू टू
कोलेस्ट्रोल, यानी ये जो खून की नालियाँ होती हैं जिनकी वजह से दिल को खून पंप किया जा रहा है, इनमें कोलेस्ट्रोल जो है वो इस तरह उसके ना प्लाक्स बनते रहते हैं। कोलेस्ट्रोल इस तरह जमता रहता है। तो इसका जो एरिया होता है, ये नाली जो पहले इस तरह इतनी इसकी चौड़ाई थी, अब ये बिल्कुल इतनी सी रह गई है ड्यू टू यहाँ पे आप कह सकते हैं प्लाक्स ऑफ कोलेस्ट्रोल। अब ब्लड जो है वो पीछे से इतना ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो प्रेशर जो है ब्लड का ज़्यादा, जबकि इस नाली का जो एरिया है वेन का वो कम है। तो इस वजह से क्या होगा कि हार्ट जो है उसको प्रॉपर पैसेज नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से उस आर्टरी के फटने का खतरा होता है, जिस वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ हैज़ पोज्ड अ सीरियस थ्रेट द वर्ल्ड ओवर। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एड्स जो है ये मतलब इस टाइम भी आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फैलती जा रही है, और इसकी वजह जो है वो HIV वायरस है। हु वाज द फर्स्ट सीरियन इन स्पेस। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद फ़ारिस। ये सीरिया से बिलोंग करते थे। जो मतलब सीरिया में से पहली दफ़ा जो बंदा स्पेस पे गया था वो मोहम्मद फ़ारिस थे। फर्स्ट एशियन हु गोट नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स वाज। तो इकोनॉमिक्स जो थी इसमें पहले एशियन जिनको मिला था नोबेल प्राइज़ वो थे अमर्त्य सेन, ठीक है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट जो रेलवे लाइन है वो है जी ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांसफ़र पेमेंट्स मीन्स। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द पेमेंट विदाउट वर्क। द हैवियर सिलिकेट्स नेम्ड एज ए सीमा और सिलिका प्लस मैग्नीशियम आर मोस्ट अबंडेंट इन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये जो मेटल्स हैं ये ओशन फ्लोर में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड। यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो साउथ एशिया है, ठीक है। साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज़ मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन द सन। तो सन जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पे हाइड्रोजन गैस मौजूद है। हीलियम और हाइड्रोजन दोनों हैं, बट हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है। नेम द फर्स्ट टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। ही डिस्कवर द मगलान स्ट्रेट, रीच द फिलिपाइंस एंड नेम द पैसिफिक। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फर्डिनांड मगलान। नेक्स्ट है विच सिचुएशन विल अ कंट्री फेस इफ़ द बर्थ रेट फॉल्स शार्पली वाइल द डेथ रेट रिमेन्स अनचेंजेबल। तो यानी बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, लेकिन डेथ रेट जो है वो अनचेंज है। डेथ जो है वो बहुत कम है या हो नहीं रही। तो इस वजह से क्या होगा जी, एन एजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। एजिंग पॉपुलेशन, यूथफुल पॉपुलेशन इस वजह से नहीं आएगी ना कि डेथ तो हो नहीं रही वहाँ पे, तो वो जो लोग हैं वो तो बूढ़े होते जा रहे हैं और न्यू पॉपुलेशन आती जा रही है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोपागेट। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्प्रेड करना। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम चीफ ऑफ एयर फोर्स ऑफ पाकिस्तान। तो एयर फोर्स के पहले जो चीफ थे उनका नाम था एयर मार्शल असगर खान। नेक्स्ट है वेयर वॉज द सेशन हेल्ड व्हेन द रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग डिमांडिंग द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये लाहौर में थी, जिसे लाहौर रेजोल्यूशन का नाम भी दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है जी, विच इज़ द लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा वूल प्रोड्यूस की जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, ये एक बहुत ट्रिकी और बहुत मुश्किल सा पेपर लग रहा है मुझे। लेकिन इससे पहले जो इसके बाद वाले जो पेपर हैं 2015 है 19 है, वो वाले पेपर भी मैंने डिस्कस किए थे, बट वो कोई इतने ट्रिकी या मुश्किल नहीं थे, वो आसान थे पेपर। तो ये थोड़ा सा ना इसका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा लग रहा है मुझे एज़ कम्पेयर टू। आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को ये वाला पेपर कैसा लगा है, ईजी लगा है, मुश्किल लगा है, कैसा है? कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। एंड इंशाल्लाह एसएन गैट के और भी पेपर मेरे पास पड़े हैं, तो वो भी हम जल्द जो है डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बाय।